नमस्कार। मैं हूँ डॉक्टर धीरज दुबे एंड मैं शैल्बी हॉस्पिटल में सीनियर जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन हूँ। पहले प्रीवियसली सभी वीडियोज़ में मैंने बात की जॉइंट रिप्लेसमेंट के बारे में, जॉइंट रिप्लेसमेंट की अच्छाइयाँ क्या-क्या होती हैं, क्या-क्या इससे बेनिफिट्स होते हैं। बट कोई भी प्रोसेस अगर होता है साइंस में या मेडिकल साइंस में, तो हमेशा उसके कुछ ना कुछ कॉम्प्लिकेशंस भी होते हैं, नेगेटिव पॉइंट्स भी होते हैं। तो आज हम चर्चा करेंगे इस वीडियो में कि क्या-क्या कॉम्प्लिकेशंस रिप्लेसमेंट के बाद हो सकते हैं। सो वन बाय वन मैं अलग-अलग वीडियोज़ में इसके बारे में आपको एक्सप्लेन करूँगा। सो सबसे फर्स्ट और सबसे कॉमन जो सवाल पेशेंट्स का होता है कि सर हमें ऑपरेशन के बाद इन्फेक्शन तो नहीं हो जाएगा, और अगर इन्फेक्शन हो गया तो क्या होगा? देखिए, हमारी बॉडी में अगर कोई भी ऑपरेशन या सर्जिकल प्रोसीजर होगा, तो उसमें इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। सेम ऐसा ही अगर आपने देखा होगा, कभी चोट लगी, कभी आप गिरे और आपको कोई घाव हुआ, तो उसमें भी इन्फेक्शन हो सकता है। ऐसे ही किसी भी सर्जरी में इन्फेक्शन के चांसेस रहते हैं। बट उस इन्फेक्शन को प्रिवेंट करने के लिए जो भी मेजर्स हमें लेने होते हैं, वो हम रिप्लेसमेंट सर्जरी में 100% लेते हैं। और जिस टेक्निक से हम करते हैं और जिस ओटी में जैसे मैं ऑपरेट करता हूँ, हम लोग ऑपरेट करते हैं, उसमें अगर परफेक्टली सब कुछ किया गया है, इफ एवरीथिंग इज परफेक्ट, सो चांसेस ऑफ इन्फेक्शंस आर वेरी रेयर इन दीज टाइप ऑफ जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरीज। बट फिर भी सपोज अगर 1% किसी पेशेंट को इन्फेक्शन हो भी जाता है, तो सबसे पहले तो उसके कुछ रिस्क फैक्टर्स हैं, लाइक अगर वो डायबिटिक हैं, अनकंट्रोल डायबिटीज़ उनको है, वो मेडिसिन प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं ले रहे हैं, अगर उन्होंने हाइजीन प्रॉपर मेंटेन नहीं कर रखा है, या डॉक्टर्स के कहे अनुसार अपनी प्रॉपर एंटीबायोटिक से दवाइयाँ नहीं ली हैं, तो उनको इन्फेक्शन के चांसेस होते हैं। और अगर सपोज उनको इन्फेक्शन हो भी गया, तो हमें पहले पहचानना है कि हमें कैसे पता लगेगा कि हमें इन्फेक्शन हो सकता है। ऑपरेशन के बाद डे बाय डे आपकी रिकवरी अच्छी होती रहती है, यानी आप पॉजिटिव रिकवरी की तरफ जाते हैं। बट सडनली अगर आपको लगे कि कुछ 10 या 15 दिन, 20 दिन बाद या महीने भर बाद आपको सडनली बहुत मैसिव स्वेलिंग आ गई है, जॉइंट में रेडनेस आ गई है, या फिर कोई फ्लूइड जो है वो उसमें से लीक कर रहा है, या आपको फीवर आ गया है, आपके रेंज ऑफ मोशन, जो घुटने का मूवमेंट पहले बहुत अच्छा था वो अब कम हो गया है, या फिर चलने में बहुत दर्द होने लग गया है, तो ये कुछ सिम्टम्स हैं जो इंडिकेट करते हैं कि आपको इन्फेक्शन हो सकता है। और अगर ऐसा कोई भी सिम्टम्स आपको ऑपरेशन के बाद लगता है, तो आपको आपके सर्जन से सलाह लेनी है, क्योंकि कुछ छोटे मोटे टेस्ट, CBC, ASR और CRP, इस तरह के टेस्ट हम लोग करवाते हैं। कुछ आपके नी के अंदर से जो फ्लूइड इकट्ठा हुआ है उसको निकालते हैं, उसको जांच के लिए भेजते हैं। तो अगर इनमें से कोई भी चीज़ पॉजिटिव आती है और हमें अगर इन्फेक्शन की तरफ लगता है, तो हम इमीडिएटली उस नी को ओपन करके उसको वॉश कर देते हैं। जैसे किसी भी जगह धुलाई की जाती है, वॉश किया जाता है इन्फेक्शन को हटाने के लिए, वही सेम प्रोसीजर हमारे नी में काम आता है। अगर आपको इन्फेक्शन हो भी गया है और आपको पता लग गया है, तो इमीडिएटली उसको डॉक्टर के पास जाके उसकी क्लीनिंग या उसकी डिब्राइडमेंट जिसको हम कहते हैं, वो वॉश हमें करवाना है, क्योंकि इस वॉश को करने से आपके इन्फेक्शन को हम प्रिवेंट कर सकते हैं, और फर्दर कोई भी अगर कॉम्प्लिकेशन फर्दर इन्फेक्शन से होने वाली है उसको रोका जा सकता है। और अगर फिर भी इन्फेक्शन आगे बढ़ गया है, तो उसकी भी कई सारे स्टेजेस हैं जिसमें हम उसको अलग अलग तरह से ट्रीट कर सकते हैं। मतलब मेरे कहने का मतलब यही है कि अगर इन्फेक्शन हो भी गया रेयरली किसी को, तो उसका ट्रीटमेंट भी हमारे पास पॉसिबल है। इन्फेक्शन से डरने की ज़रूरत नहीं है।